नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। मोदी को देखकर राहुल और अरविंद केजरीवाल का टूट गया सपना। पाकिस्तान बुरी तरीके से बिलख रहा है और चीन बिलबिला रहा है। मोदी की रणनीति ने चीन को अलग थलग कर दिया है। लेफ्ट लिबरल गैंग में मातम छा गया है और G20 समिट की भव्य सफलता से पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम अपना माथा पकड़ रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन्हीं सभी मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे और बात अगर शुरू होगी तो बात पीछे भी जाएगी और आगे भी लंबी जाएगी। बात करेंगे नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी के बारे में, जिसने आज पूरे विश्व में अपनी एक अलग छाप बनाई है। लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे सभी विपक्षी दलों के कुछ कुछ बयानों के बारे में। लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम किस तरीके से काम कर रहा था और किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का मनोबल गिराने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद आज क्या हो रहा है वो तो इतिहास बन चुका है। दोस्तों, ये जो एक बयान जो मैं आपको बताने वाली हूं, ये बयान है 13 मई 2013 का, जो राहुल गांधी जी के द्वारा दिया गया। इस बयान में कहा गया कि भारत की फॉरेन पॉलिसी की यदि बात करें तो उसका मतलब है दोस्तों को पीछे छोड़ना और आगे किसी के ऊपर भी अपना प्रभाव ना बनाना। अभी राहुल गांधी किस दोस्त की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जी चीन को अपना दोस्त बता रहे हैं। जो मेमोरेंडम इन्होंने साइन किया था वो यही जाने, इनकी माया यही जाने। लेकिन नरेंद्र मोदी के राज में चीन को जूते जितनी भी वैल्यू नहीं दी जा रही है। इसी के साथ साथ स्वाति चतुर्वेदी, लेफ्ट लिबरल गैंग की कर्ता धर्ता, जो जिनका बयान है सत्ता में मोदी जी के आने के बाद 2014 का, जो कहती है 1962 के बाद जितने भी दौर रहे हैं भारत के, ये दौर सबसे ज्यादा घटिया और बकवास है फॉरेन पॉलिसी को लेकर नरेंद्र मोदी जी के राज में। राजीव शुक्ला बड़े मंत्री यूपीए सरकार के समय में जो कहते थे कि फॉरेन पॉलिसी ध्वस्त हो गई है, भारत की कोई भी फॉरेन पॉलिसी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो उस समय फॉरेन पॉलिसी के बारे में बोलते थे कि फॉरेन पॉलिसी के नाम पर भारत ने एक अनपढ़ व्यक्ति को कुर्सी पे बिठा दिया है। जो विश्व के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो पैदा होते ही इंटीग्रेशन और न जाने क्या क्या बोलने लग गए थे, वो अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन आज के समय की यदि बात करें तो माहौल कुछ अलग ही है। अब बात करते हैं G20 समिट की। G20 समिट का कितना भव्य आयोजन किया ये हम सभी देख रहे हैं और देश में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई भव्य आयोजन किए गए हैं, लेकिन हाँ, ईमानदारी से पहला आयोजन है ये। हम सभी जानते हैं CWG यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या हुआ। जो कांग्रेस पार्टी आज हिसाब मांग रही है नरेंद्र मोदी जी से G20 समिट का, जो दे भी देंगे, हालांकि देना तो चाहिए नहीं, किन लोगों का हिसाब दे, कौन है ये? लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो हिसाब भी नहीं दिया था। जनता ने और मीडिया ने एक एक करके खुद पर्दाफाश किया था, बड़े बड़े ऑपरेशन किए थे। तब जाके पता लगा था किस तरीके से कॉमनवेल्थ गेम्स में कांग्रेस पार्टी ने लूट मार बचाई है। लेकिन अब जो इतने भव्य लेवल पर इतिहास रचा गया भारत में, अब उसको लेकर भी किस तरीके से प्रोपेगेंडा सेट किया गया, उसकी एक झांकी मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, CNBC न्यूज 18 की एक रिपोर्ट में शशि थरूर कह रहे थे कि बिना किसी डिक्लेरेशन के दिल्ली में ध्वस्त हो जाएगा ये पूरा आयोजन। सिद्धार्थ जो कि द वायर के एक बहुत जाने माने एंकर हैं, वो भी सेम बात कह रहे थे कि दिल्ली में बिना किसी डिक्लेरेशन के ध्वस्त हो जाएगा ये G20 समिट का कोई मतलब नहीं है। सुशांत सिंह, एक और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के बहुत बड़े चाटू पत्रकार, वो भी यही कह रहे थे कि विदाउट एनी डिक्लेरेशन ये सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और इतने बड़े भव्य आयोजन का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन हुआ क्या? दिल्ली में हम सभी ने देखा, इतिहास रच चुका है। ये वो लोग हैं जो 27 फीट ऊंची नटराज की मूर्ति, जिसमें कुंटलों वजन है, जिसे बनाने वाला परिवार 35 पीढ़ियों से ये काम कर रहा है, जो 2500 साल से ये काम कर रहा है, चोल साम्राज्य के समय से, उस पर बात नहीं करना चाहते हैं।
ये वो लोग हैं जो दिल्ली की बदली हुई तस्वीर के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो प्रगति मैदान से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बदलती तस्वीरों के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। ये बात कर रहे हैं कुत्तों की, ये बात कर रहे हैं झुग्गियों के आगे लगे पर्दों की, ये बात कर रहे हैं हमारी बेटियों के द्वारा किए गए एक कल्चरल प्रोग्राम के डांस की, जिसे देखकर एक मुल्ला अनकंफर्टेबल हो गया। वो हुआ या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन ये लोग कुछ ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत जो सूर्पनखा से कम नहीं है, जिनकी भाव भाव बाल बोल चाल सब ऐसा है, वो कह रही है कि हमारे अंदर बिल्कुल वैल्यूज नहीं है, हम उसकी इमोशनल वैल्यूज की, कल्चरल वैल्यूज की हम परवाह नहीं कर रहे हैं, हम क्यों ये सब कर रहे हैं। तो जो मुद्दे नहीं है वो मुद्दे बनाए जा रहे हैं, और जिनकी बात करनी चाहिए उन चीजों की बात ही नहीं हो रही है। दिल्ली की सड़कों पर रामायण उकेरी गई है, दिल्ली की दीवारों पर उसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई है कि डिक्लेरेशन से पहले ही सारी चीजें खत्म हो जाएंगी दिल्ली में। द वायर और मिंट जैसे बड़े बड़े अखबारों ने भी यही छापा कि कोई डिक्लेरेशन नहीं बनेगा, और इन चीजों के पीछे 3 बड़े कारण थे। रूस और अमेरिका की यूक्रेन से चलती मतभेद के चलते, रूस और यूक्रेन के बड़े मतभेदों के चलते, और चीन और भारत के बीच जो टकराहट है उसके चलते लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ये सोच के बैठा था कि ये जो दिल्ली में G20 समिट की बैठक हो रही है इसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं बनेगा। लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक अनाउंसमेंट करी, जिसे सुनने के बाद सभी के चेहरे के रंग काले पड़ गए, सभी के पसीने छूट गए, चेहरा सफेद पड़ गया। एक ऐसी अनाउंसमेंट नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई, और जिसे सुनने के बाद एक यही बात दिमाग में आती है कि मोदी है तो मुमकिन है। और नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट में कहा कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है, G20 बैठक में जितने भी देश शामिल हुए हैं दिल्ली की में, वो सभी एक नतीजे पर आ गए हैं और डिक्लेरेशन हो चुका है। ये सुनने के बाद सभी के होश उड़ गए, क्योंकि जितने भी बयान मैंने आपको सुनाए हैं ये सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी अचीवमेंट इस G20 समिट के द्वारा की गई है, कितनी बड़ी खुशखबरी की ये बात है। क्योंकि जब G20 समिट अच्छे से शुरू भी नहीं हुआ था तब के ये बयान है, तब की ये सारी बयानबाजी है, और अब जब डिक्लेरेशन हो चुका है, रिजल्ट अच्छा आ चुका है, तो ये पूरे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के मुंह पर एक तमाचा पड़ा है। इस खबर पे आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल थिंक टैंक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।